सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आज पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए आज एक बार फिर से आपको ले चलता हूँ एक ऐसी अनुपम कविता की ओर जिसका मनोहारी चित्रण, जिसमें निहित भाव अनायासी हम सभी को अपनी ओर खींचने के लिए विवश कर देता है। एक ऐसे ही सुंदरतम भाव चित्र का सुंदरतम स्वरूप लिए हुई कविता जिसका शीर्षक है मेघ आए, कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित। इस कविता के प्राथमिक अंश का पूर्व के पद्यांशद्वय का भाव, उसमें निहित अर्थ को आप तक यथामति संप्रेषित करने का एक लघु प्रयास मेरे द्वारा किया जा चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपने मनोयोग से इसे सुना होगा, देखा होगा और इसमें निहित अर्थ को हृदयंगम करने का एक प्रयास जरूर आपके द्वारा किया गया होगा। ऐसी मैं आपसे एक विनम्र उम्मीद करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, यह कविता जिस तरह से हमें आनंद रस में रसान्वित करते हुए और कविता के भाव को समझते हुए हमें आनंदातिरेक में निमग्न कर रही है, हम इस आनंद रस को अग्रसर करते हुए आज अग्रांकित पंक्तियों की ओर आपको ले चलने का एक प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या सुंदर सा एक चित्र कवि ने एक काल्पनिकता का पुट देते हुए प्रकृति के मनोरम स्वरूप का, प्रकृति के खुशहाली से भरा हुआ जो एक परिवेश है, किस तरह से उसका चित्रांकन इन पंक्तियों में किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी अग्रांकित जो पंक्तियां हैं वह कुछ इस प्रकार हैं, देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कवि क्या कहता है आगे कविता में कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की हरसाया ताल लाया, पानी परात भर के मेघ आए बड़े पंठन के संवर के। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए कितने सुंदर स्वरूप को कवि ने यहाँ पर चित्रित किया है। आप पूर्व में ही ये जान चुके हैं कि वर्षा कालिक मेघों का आगमन जिस तरह से ग्रीष्म काल में प्रत्येक प्राणी, सजीव, जितना भी चराचर जगत में आपको दिखता है, जो भी प्राणवान सत्ता है, सब कोई इस ग्रीष्म ऋतु के ताप से तप्त था और साल भर बाद अचानक से जब संपूर्ण नभमंडल मेघाच्छन्न दिखता है तो प्रकृति में एक तरह से खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और वही खुशहाली को कवि ने यहाँ कितने सुंदर रूप में व्यक्त किया है, उसे हम देख रहे हैं। देखिए कवि ने यहाँ पर मेघ को एक शहरी दामाद के रूप में देखा है। जिस तरह से शहरी मेहमान या कहिए कि कोई नगर का दामाद जो अतिथि के रूप में साल भर बाद, 2 साल बाद कभी एकाएक गांव के प्रांगण में पहुंचता है, तो वहां के नर नारियां, प्रत्येक आबाल वृद्ध युवा, सब कोई उसको निहारने के लिए, उसके उस सजीले स्वरूप को देखने के लिए लालायित रहता है, उत्कंठित रहता है। कुछ ऐसा ही दृश्य प्रकृति के परिवेश में, प्रकृति के प्रांगण में भी आज दिखाई दे रहा है। जब सारा आकाशमंडल मेघ से आच्छादित है तो उसके आच्छन्न बादलों से आच्छादित उस स्वरूप को देखने के लिए पृथ्वी पर विराजमान पेड़ पौधे, यहाँ के जो नदियां हैं, तालाब हैं और भी जितना भी प्राकृतिक प्रांगण के बीच जो वस्तुएं हैं, वो सब कोई उसके स्वरूप को देख कर करके आज काफी प्रसन्न चित्त हैं। और उनकी प्रसन्नता का कारण आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह बादल कोई सामान्य बादल नहीं है, ये सजे संवरे हुए बादल हैं जिनका श्यामल स्वरूप अपने आप में ये द्योतित करता है कि बस अब कुछ ही देर में ये बरसेंगे और सारी धरती जो कि ग्रीष्म के ताप से तप्त थी, उनके ताप को दूर करते हुए
जल राशि से सबको संतुष्ट करने का एक प्रयास जरूर ये करेंगे, ऐसी उम्मीद सबको है। तो आप देखिए कवि आगे क्या कहता है कि जैसे ही बादलों का आगमन सारे नवमंडल पर हुआ, तो देखिए जिस तरह से ग्रामीण परिवेश में पाहुन के, दामाद के, अतिथि के पहुंचने पर जो वृद्ध होता है, जो गांव का एक मुखिया जिसको हम कह सकते हैं घर का, और वह जो बुजुर्ग जिस तरह से अगवानी के लिए, उसके अतिथि के अगवानी करने के लिए उसका जिस तरह से आगमन होता है, उसका सत्कार, उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़कर कर करके उसको अपने घर की ओर ले चलते हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य कवि ने इस बादलों के आगमन पर किस रूप में, किसके अंदर देखा? पीपल के पेड़ के अंदर। पीपल का पेड़ को वृद्ध के रूप में देखा है। अब देखिए पीपल के पेड़ को ही वृद्ध के रूप में क्यों देखा, यह भी एक प्रश्न उठता है, क्योंकि पीपल आप जानते हैं ग्रामीण परिवेश में पीपल एक चिरायु वृक्ष है जिसकी काफी लंबी आयु होती है और अनादिकाल से काफी लंबे समय से वह वहां पर उपस्थित रहता है। काफी सारे पेड़ उसके उत्पन्न होने में या उसके सामने सामने धराशायी हो जाते हैं, लेकिन उसकी एक चिरावस्था बनी रहती है, एक दीर्घ काल तक उसका जीवन बना रहता है। तो देखिए जिस तरह से वृद्धों का जीवन काफी लंबा होता है, वैसे ही दीर्घायु को प्राप्त पीपल का पेड़ है। और पीपल का पेड़ जो उसका हिलना डुलना है, पवन के मंद झोंकों से जो वह आंदोलित रहता है, आंदोलायमान रहता है, उसके उस स्वरूप को देख करके कवि ने एक मनोरम कल्पना की और कहा कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। जोहार करना एक आंचलिक शब्द है जिसका मतलब है बहुत विनम्रता के साथ अभिवादन करना और सत्कार के साथ अभिवादन करना। तो जिस तरह से देखिए गांव के परिवेश में अतिथि के आगमन पर गांव के वृद्ध लोग पाहुन के उस दामाद की अगवानी के लिए बड़ी विनम्रता के साथ अभिवादन करते हुए उसको अपनी घर की ओर ले चलते हैं। ठीक वैसे ही प्रकृति के प्रांगण में वृद्ध जो वृद्धावस्था को एक तरह से प्राप्त वृक्ष है पीपल का पेड़, वह भी मानो जोहार कर रहा है, विनती के साथ मानो उस समागत बादलों का स्वागत करते हुए एक विनम्र जोहार, एक विनम्र अभिवादन उसकी तरफ प्रस्तुत कर रहा है। तो देखिए बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की कि आप आ गए, अब हम सारे गांववासी संतुष्ट हैं, सारे घर घर में एक खुशहाली का एक बहुत अच्छा वातावरण बन चुका है। यह भाव व्यक्त करते हुए मानो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। और बरस बाद सुधिलीनी बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की। तो जैसे यहाँ बूढ़ा पीपल एक प्रतीक था गांव के वृद्ध का, गांव के उस सम्मानित व्यक्ति का जो किसी भी अतिथि के आगमन पर सर्वप्रथम उसके स्वागत के लिए खड़ा होता है, ठीक इसी प्रकार अब आगे की जो पंक्ति है देखिए क्या है कि बोली अकुलाई लता। जैसे ही स्वागत करने के लिए वृद्ध घर का मुखिया अगवानी करने के लिए आगे पहुंचता है, तो पीछे खड़ी उसकी जो बिटिया है जिसका दामाद आ रहा है, और वह बिटिया उस दामाद की पत्नी, प्रेयसी, प्रेमिका, जो भी आप कहें उस रूप में आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए संस्कृत में प्यारे बच्चों एक बहुत अच्छी उक्ति है कि अनाश्रया न शोभन्ते पंडिता वनिता लता, अर्थात तीन चीजें अनाश्रित शोभा नहीं देती हैं, इनको कहीं ना कहीं आश्रय चाहिए ही होता है। एक बिटिया जब तक अपने पिता के घर में होती है तो उसके आश्रय तले वह अपना जीवन यापित करती है और तभी शोभा को प्राप्त करती है। और जब उसका विवाह संस्कार हो जाता है तो वह पति के अधीन हो जाती है और पति के आश्रित ही वह शोभा देती है। यह हम सभी आप सभी इस सामाजिक वातावरण में समझते हैं, जानते हैं। ठीक ऐसे ही पंडित लोग, पंडित का मतलब जातिया पंडित की बात नहीं है, पंडित अर्थात विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं तत्कालीन पुराने समय की बात देखिए आप, जितने भी विद्वान लोग थे, ज्ञानी लोग थे, किसी न किसी राजा के यहाँ राज्याश्रित रहा करते थे, तभी उनकी एक छवि बनती थी और उनका दूर दूर तक मान सम्मान, कीर्ति, यश पताका फैलती थी। तो ये ज्ञानी लोग। और तीसरी बात लता भी कहीं न कहीं आश्रय आकांक्षी होती है, वह भी आश्रय को चाहती है। वह अगर उसको आश्रय न मिले तो वह जमीन पर वहीं जहां पैदा होती है वहीं अपने प्राण त्याग कर करके समाप्त हो जाती है, उसका एक विकास नहीं हो पाता, उसका एक विकसित स्वरूप हमारे सामने नहीं आ पाता। कहीं ना कहीं उसको भी पेड़ का एक बहुत अच्छा आश्रय चाहिए, तभी वह फलवती होती है और एक दीर्घायु को प्राप्त होती है। तो लता यहाँ एक बिटिया का प्रतीक है, या उस मेघ रूपी बादल रूपी जो मेहमान आज वर्ष भर बाद उपस्थित हुआ है,
उस मेघ की प्रेमिका है, उस मेघ की एक तरह से पत्नी है, जो कि अपने पिता के यहाँ रह रही है और दामाद आज आया है उसे लेने के लिए। तो आज बहुत व्याकुल होते हुए, बेचैन होते हुए, अब देखिए जिस तरह से लता का स्वरूप होता है, आप देखती है उसमें एक कोमलता का भाव रहता है। लता इतनी कोमल होती है कि बहुत ज्यादा उसकी जड़ भी जमीन में मूल बहुत ज्यादा नहीं होती, अगर उसको थोड़ा भी पानी ना मिले तो बहुत जल्दी सूख जाती है और अपने प्राणांत कर देती है। तो बहुत बहुत सहेजने की उसको आवश्यकता है, बहुत प्यार देने की उसको आवश्यकता है। कुछ ऐसा ही स्वरूप बालिकाओं का होता है, बहुत ही जो प्रेमाकांक्षिणी होती हैं, बहुत भावुकता का उनका स्वरूप होता है। अगर उनको दीर्घ काल तक परिजनों का प्रेम न मिले तो वह एक तरह से उदासीन और निराश सी होने लगती हैं। तो यही स्वरूप को दिखाने के लिए उसका तुलनात्मक अध्ययन कवि ने उसको किस रूप में देखा? लता को, बालिका को लता के रूप में देखा। तो देखिए लता ओट होकर करके, किनारा होकर करके, किसका? किवाड़ का। किवाड़ दरवाजे को कहते हैं। दरवाजे के बगल, दरवाजे का आश्रय लेकर करके एक तरह से एक उलाहने भरे स्वर में, एक उपालंब देते हुए, एक मीठा क्रोध जताने की इच्छा से। अब मीठा क्रोध क्या? देखिए एक मानिनी नायिका का एक रूप लिए हुए, अर्थात जो मान कर रही है, एक तरह से जो मीठा क्रोध व्यक्त कर रही है, जिसको गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस गुस्से के अंदर शताधिक प्रेम भी वहां निहित है। प्रेम भी है। इतने दिनों बाद जब अपने प्रिय के उसको दर्शन हुए तो अपने गुस्से को वह रोक नहीं पाई और व्यक्त करते हुए एक तरह से कहती है कि क्या कहती है? अकुलाई लता। अकुलाई लता अर्थात व्याकुल लता, बेचैन लता, जिसको अपने प्रिय के दर्शन के बिना एक व्याकुलता जिसके मन मस्तिष्क पर छा गई थी, जो काफी बेचैन थी, काफी व्याकुल हो रही थी। लेकिन अचानक वर्ष भर बाद जब उसने, उस लता रूपी बालिका ने, जब इस तरह से उस बालिका रूपी लता ने इस प्रकृति के प्रांगण में वर्ष भर बाद बादलों का आगमन देखा, बादल रूपी मेहमान दामाद को देखा, तो वह एक तरह से आह्लादित हो गई और एक मीठा क्रोध जताते हुए फिर कहने लगी कि बरस बाद सुधिलीनी, कि 1 साल बाद तुम्हें हमारी याद आई। ये एक मीठा गुस्सा है, ये एक उलाहना है, ये एक कटाक्ष, एक व्यंग्यात्मक तरीके से उसने इस तरह से एक प्रेम पूर्ण भावना को इस तरह से व्यक्त किया जहां गुस्सा भी है, प्यार भी है। तो कहती है कि वर्ष बाद सुधिलीनी, 1 बरस अर्थात वर्ष, 1 साल बाद सुधिलीनी, सुधि का ना, सुधि कहते हैं स्मृति को। एक साल बाद तुम्हें हमारी सुधि आई, स्मृति आई। इतने दिन बीत गए, हम कम से लंबा एक प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रतीक्षा, इंतजारी का प्रतिफल आज उसके दर्शन हो गए। तो प्रेम भी उसके अंदर है, लेकिन आज अपने प्रिय के प्रति एक तरह से वह गुस्सा प्रकट करते हुए, उलाहना देते हुए, उपालंब करती हुई कहती है, कौन? बोली अकुलाई लता, व्याकुल होती हुई लता। तो देखिए जिस तरह से पिता के घर में रह रही बेटी जब अपने दामाद, अपने पति का प्रतीक्षा कर रही होती है, बहुत दिनों तक वह नहीं आती, तो एक तरह से बेचैन होती है, क्योंकि विवाहित कन्या का जीवन एक तरह से पति के पास ही सुरक्षित रहता है। यह एक सामाजिक मान्यता है और बहुत दिनों तक वह अगर वापस लेने ना आए तो उसके अंदर एक बेचैनी, एक व्याकुलता का भाव स्वतः निहित होगा, यह हम सब समझते हैं। तो आज जब उसका दर्शन हुआ, 1 साल बाद वह आया है, तो वह पाहुन को दर्शन करने के बाद ही तुरंत मीठा क्रोध जताते हुए कहती है। और कैसे कहती है? ओट होकर के। यहाँ ओट होना आप समझ रहे हैं, देखिए एक सहारा लेकर करके सामने प्रत्यक्षतः नहीं आती, यह एक लज्जा का भाव। स्त्रीणाम भूषणम लज्जा, मैंने आपको बताया, यह स्त्री का एक स्वभाव है, लज्जित स्वभाव। अगर उसके अंदर लज्जा नहीं होगी तो उसका एक सुंदर स्वरूप हमारे सामने नहीं आएगा। तो वह एक लज्जित स्वरूप के साथ, यह जो एक स्त्री सुलभ चेष्टा है, उसके साथ वह किवाड़ का ओट कर करके, और देखिए उसके सामने उसके पिता भी हैं, उनके सामने भी उसने एक मर्यादा का एक भाव रखना है और मर्यादा का परिपालन करते हुए वह अपने प्रिय से एक तरह से मीठा क्रोध जताते हुए कहती है कि बरस बाद सुधिलीनी। तो देखिए लता का कितना सुंदर स्वरूप कवि ने यहाँ चित्रित किया और कहा कि लता वाकई में जो बेचैन थी और गर्मी के कारण अपने प्राण त्यागने के लिए एक तरह से विवश हो रही थी, ऐसे समय में अचानक जब आसमान पर उसको मेघ दिखाई दिया तो वह बेचैन होती हुई, उपालंब देती हुई उस बादल से कहने लगी, ओ मेघ, 1 बरस बाद तुम्हें हमारी याद आई। तो यह एक भाव कवि ने कितना सुंदर यहाँ पर चित्रित किया है।
हम आप समझ रहे हैं। तो देखिए, बरस बाद सुधिलीनी, बौ का अनुप्रास भी हम आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, बरस में बौ, बाद में बौ, अनुप्रास अलंकार की छटा है। बोली अकुलाई लता ओट हो के वार की, यहाँ देखिए बोली अकुलाई में लो, फिर अकुलाई में लो, लता में लो वर्ण की बार बार आवृत्ति से अनुप्रासात्मकता यहाँ बनी हुई है। और देखिए, किवार के ओट होकर के जब वह इस तरह से अपनी बात को व्यक्त की, और हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। और देखिए, अब हर्षाया ताल, ताल जो है ग्रामीण परिवेश में ताल की भी अपनी एक भूमिका है। ताल भी आज बड़ा प्रसन्न है। ताल किसे कहते हैं? तालाब को ही कह देते हैं जो पानी से भरा होता है। लेकिन आज गर्मी के कारण तालाब की स्थिति कैसी हो गई? परात भर पानी मात्र उसमें रह गया। समझ लीजिए कि सीमित जल उसमें था। ग्रीष्म ऋतु के ताप के कारण सारा जल उसका सूख चुका था। लेकिन आज जब जैसे ही उसने धरती आकाश मंडल पर बादलों की आवागमन की स्थिति देखी, और एक सजा संवरा हुआ रूप जो बन ठन कर करके सज संवर कर करके बादल ऊपर आए हुए हैं आसमान में, तो एक तरह से पानी परात भर के, पौ का अनुप्रास भी आप देख रहे हैं, वह परात भर पानी लेकर करके एक तरह से उसके स्वागत में खड़ा है। जैसे किसी पाहुन के आगमन पर ग्रामीण संस्कृति में और हमारी भारतीय संस्कृति में खास तौर पर किसी अतिथि को देवतुल्य समझा जाता है। और अतिथि के आगमन पर हम, आप देखिए, प्राचीन युग से ही यह देखते आए हैं। आपने रामायण में भी देखा होगा, अतिथि के रूप में जिस तरह से भगवान श्री राम का पांव पखारने के लिए केवट उपस्थित हुए थे। तो ये पांव पखारने की आप देख रहे हैं हमारे यहाँ शादी विवाह के समय भी, जब धूलि अर्घ वेला होती है, गोधूली वेला के समय जब वर का आगमन होता है, सर्वप्रथम उसके पांव पखारे जाते हैं, उसके पांव धोए जाते हैं, और तदुपरांत उसको अंदर लाया जाता है। तो ये एक श्रेष्ठ परंपरा का निर्वाह करने के लिए इसका भी कवि ने कितना सुंदर निरूपण किया। और कहता क्या है, देखिए, हर्षाया ताल लाया, जो हर्षित है, जो प्रफुल्लित है, जो प्रमुदित है, ऐसे सुंदर भाव लिए हुए ताल, उसकी प्रसन्नता का कारण क्या है कि आसमान पर सजे सवरे हुए बादल दिख रहे हैं, और अब ये बादल निश्चित ही जमीन पर बरसेंगे, मेरा एक भरपूर रूप होगा। इस भाव को लिए हुए हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, पानी परात भर के, जैसे परात में पानी भर कर करके दामाद अतिथि के स्वागत के लिए आया जाता है, ठीक उसी रूप में वह उपस्थित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, इस सुंदर भाव को आप अपने अंदर हृदयस्थ कीजिए। पुनः अग्रिम पंक्तियों के अर्थ को आपके सामने लेकर के उपस्थित होता हूं। धन्यवाद।